हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ पीडब्ल्यू मतलब प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हम करने वाले हैं चैप्टर 1 द इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल क्या होता है। उससे पहले हम उसका बेसिक समझ लेते हैं कि ये एक हमारा एटम होता है। ये स्ट्रक्चर है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ये जो सेंटर वाला होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है, और जो ये होते हैं हमारे सेल्स होते हैं। जो ये आउट बार जो ये छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, ये हमारे सेल होते हैं और उनके नाम होता है के, एल, एम और एक एन भी सेल होती है। ये टोटल तीन चार सेल होती हैं। और यहाँ पे अब ये हमने ले रखा है एग्जांपल ऑफ एसआई सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर क्या होता है 14 वो होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं। तो पहली सेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 8 और जो एम सेल होती है उसमें 4 होते हैं। ओके, ये किसका एग्जांपल है एसआई का, आप लिख भी सकते हो 14 इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा अब आपका डाउट आ रहा होगा, जो हमने पढ़ा है कि 9th या 8th क्लास में 10th में भी पढ़ा है, 9th और 10th में, कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है एटम का उसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। पर बात इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो फ्री होते हैं। क्या होते हैं? फ्री होते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं वो स्थिर रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स को सीधी भाषा में आप समझोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को पास दे रखा है एक कि आप कहीं पे भी जाओ, आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी जा सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ। और प्रोटॉन्स के ऊपर लिमिटेशन है कि आप नहीं कहीं जा सकते, आप मूव नहीं कर सकते। तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, वो मतलब वो फ्री होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ओके, इन न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब हम आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट। अब ये जो हमारी के शेल, एन शेल और एल शेल होगी, इनके अंदर कुछ लिमिटेशन होती है। मतलब जब एक शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकती है, तो हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। इसमें होता है 2 into में n की पावर्स n स्क्वायर। तो जैसे कि अब हमें सेकंड शेल में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 n की पावर हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। इसका 4 होता है, 4 into में 2 = 8। तो पहली शेल में हमारे 8 मतलब दूसरी शेल में हमारे 8 आने चाहिए। और फोर्थ शेल का और देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अरे फोर्थ आउटर मोस्ट जो हम एन शेल बोलते हैं इसको। 2 into में 4, 4 4 जा 16, 16 into में 2, 32। तो 32 हमारे फोर्थ शेल में आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब यहाँ पे आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स a - z। अब यहाँ पे आपका डाउट आ रहा होगा, ये a - z है क्या? a का मतलब होता है एटॉमिक मास, किसी एटम का मास कितना है। और z होता है एटॉमिक, उसके अंदर कितने वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो z, तो हम क्या करेंगे, a - z लिखेंगे। जैसे कि अब हमारा हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम का क्या है, 2 हमारा मास है, 2 हमारा एटॉमिक नंबर है और 4 हमारा मास है। तो क्या होएगा, 4 - 2 = 2। तो ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा कि हमारे जो एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का ये फॉर्मूला होता है a - z। ओके, अब हमारा आगे नया टॉपिक आ चुका है, एनर्जी क्या होता है। सब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब किसी काम करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा वर्क है। और वो क्या कह रहा है, मैं जिस काम को करने में मैं अपनी एनर्जी कर रहा हूँ, जैसे अब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी एनर्जी बोलने में हो रही है यूज, तो वो कहता था कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसका यूनिट्स क्या होता है, जूल होता है। क्या यूनिट होता है? जूल होता है।
इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ऐसे हाईलाइट था जूल। द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। डिफाइंड फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे बहुत सारी जगह अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, और भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो हमारे कुछ टाइप्स हैं काइनेटिक एनर्जी। जो चीज मोशन में है, जो चीज जमीन के ऊपर मोशन में है, तो हम क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी। फिजिक्स में है, चैप्टर 2 के अंदर आएगा ये काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारा हॉट एयर बैलून है वो जमीन के ऊपर नहीं है, हवा में है, तो उसके अंदर क्या है? एक हाइट है, तो पोटेंशियल है, तो ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं ये चौक है, ये मान लो अब ये हाइट पे है, तो जमीन से लेके कितनी हाइट पे है, तो उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और मान लो जमीन पे रखा हुआ चौक, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो वो ये होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर डिफरेंस। मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले बता दिया, क्योंकि आगे जाके साथ ये यूज होएगा, तो इसकी दिक्कत नहीं आएगी। तो हीट एनर्जी क्या होती है? जैसे हम किसी प्रेशर कुकर को हम रख देते हैं, उसमें से जो भाप निकलती है, हम उसको हीट करेंगे तो पानी, उसके अंदर पानी होएगा तो भाप निकलेगी, जिसे प्रेशर बन के बाहर आएगा, वो हम क्या करेंगे? हीट एनर्जी। जैसे अब जो बड़े बड़े टरबाइन्स होते हैं, उनको एनर्जी जनरेट करने के लिए पहले उनके नीचे हीट लगा लेते हैं किसी चीज को, जो स्टीम, किसी पानी की वेपर्स को स्टीम में कन्वर्ट करके जो टरबाइन्स हैं उनको घुमाए, तो उस एनर्जी, जो उससे जो एनर्जी मिलती है वो हमारी हीट एनर्जी होती है। थर्मल एनर्जी कौन सी होती है? जो ज्यादातर जमीन में होती है, उस एनर्जी को थर्मल एनर्जी कहते हैं, जो जमीन की एनर्जी है। थर्मल मींस होता है हीट, दूसरा पार्ट है हीट का, पर वो क्या होता है? जो जमीन की एनर्जी होती है, जो जमीन की हीट होती है, थर्मल, तो उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का प्लस होता है, जोड़ होता है। हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी तो क्या निकलते हैं, क्या निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जोड़ हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है। और जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आगे टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी पर, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और वो ज्यादा तो पूछा जाता है सवालों में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या है? किलोवाट्स पर आवर एक यूनिट है, ऐसा यूनिट है। 1 किलोवाट्स का जो वैल्यू होती है वो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब इसको हम ले सकते हैं, जो 1000 वाट होते हैं वो किसके बराबर है? 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बराबर है। मतलब 1 यूनिट ऑफ, कोई पूछे आपको द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आप लिख सकते हो 1 किलोवाट, नहीं तो आप लिख सकते हो 1000 वाट। दोनों का आंसर क्या है? राइट आएगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप यहां से देखते हैं। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगला टॉपिक में हम जैसे नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के अंदर कितने कूलम्स होते हैं, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना होता है। तो आगे हम ये समझने वाले हैं। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, पर ये 1 मार्क्स का होता है, तो आपको आना चाहिए, बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका ये। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कहीं पे भी, जहां पे भी आपको लगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनने लग जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। तो अभी आपका डाउट हो रहा होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स वो फ्री हैं? यस, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या मैंने, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहा, इलेक्ट्रिक चार्ज। The property of a matter which contain excess and deficient amount of electrons। मतलब अब आपके दिमाग में आ रहा है कि एक्सेस और डेफिशिएंट क्या होता है भाई, हमने तो पहली बार नाम सुना है। तो एक्सेस होता है ना ज्यादा, डेफिशिएंट होता है ना कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ना मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमने के सेल पढ़ी थी, एलिमेंट, अब उससे पहले होता है एक मैंने कहा था एटम। एटम किससे बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से।
अब उसके अंदर ये कह रहे हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ना ज्यादा होने चाहिए ना वो कम होने चाहिए, ठीक है। तो उनकी एक मिनिमम वो होता है, कैपेसिटी होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच कंटेन एक्सेस और डेफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो ऐसे लिख सकते हैं कि जिस प्रॉपर्टी है जो मैटर की जिसके अंदर ना ज्यादा ना कम इलेक्ट्रॉन्स आए तो वो क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकती है। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये दो टाइप के चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज होता है डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मान लो कि ये पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करे इससे डिटेक्ट हो जाए, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव अटैच होते हैं। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो क्या होता है, जैसे नॉर्थ पोल होती है साउथ पोल होती है, वो क्या करती है अट्रैक्ट करती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। अब जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो ये वो करते हैं मतलब रेपल करते हैं, रेपल हट जाते हैं। तो ओके, अब ये है डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जब यहाँ पे पॉजिटिव हट जाते हैं और अलग हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। नेगेटिव चार्ज होता है जब सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जब यहाँ पे पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो वहां पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सप्लाई होंगे, पॉजिटिव के नेगेटिव के पास आएंगे, नेगेटिव के पॉजिटिव के पास, तो वहां पे क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है किसी चीज का, पॉजिटिव के पास नेगेटिव क्या है तो सप्लाई, तो क्या होगा नेगेटिव चार्ज हो गया। यूनिट ऑफ चार्ज इस कूलम होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है कूलम का यूनिट ऑफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज का यूनिट क्या होता है, एंड व्हाट आर द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, तो क्या होती है द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ज्यादा पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो कूलम होता है वो कितना होता है 1 माइनस का 1.6 इनटू में 10 की पावर -19 कूलम। कभी भी आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बताओ तो क्या आएगा, हमेशा मास माइनस में आएगा, इसका जो कूलम है माइनस में आएगा। यहाँ पे ध्यान करो, यहाँ पे माइनस है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, तो -1.6 इनटू में 10 की पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन्स का सिंबल होता है P पॉजिटिव, क्या होता है P पॉजिटिव होता है। और इसके अंदर कितने कूलम्स होते हैं 1.6 इनटू में 10 की पावर -19 कूलम। ये सेम होता है, बस इसके अंदर ये होता है कि ये पॉजिटिव प्रोटॉन है तो पॉजिटिव होएंगे, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होएगा। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 9.1 इनटू में 10 की पावर -31 kg। ओके, ये नोट कर लीजिए। अब हमारा आगे है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो साथ में पोटेंशियल एनर्जी। इसको ज्यादा हम आगे खींचते हैं चैप्टर में तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये पार्ट 1 हो जाएगा, अगला जो आएगा पार्ट 2 हो जाएगा। तो अब समझ लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। those electrons are present in outermost shell are called valence electrons। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस थोड़ा बहुत बनावट मतलब डेफिनेशन में बनावट आ जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्रीली मूव करते हैं आउटसाइड तो क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब यही बात है कि एक ही चीज को थोड़ा सा अलग भाषा में लिख दिया, इजी बात है लैंग्वेज में कि those free electrons are move freely in outermost shell are called free electrons। तो ऐसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये 2 मार्क्स आता है, 1 मार्क्स की डेफिनेशन, 1 मार्क्स का फॉर्मूला कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने अभी पढ़ा था, पोटेंशियल क्या होता है जो ऊंचाई हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऊंचाई कहीं एक पॉइंट पे इज डिफाइंड एज अ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब किसी ऊंची जगह से या कहीं से भी, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई बंदा कुछ लेके आ रहा है या जा रहा है, ठीक है, तो उस वर्क ये एक काम कर रहे हैं, किसी चीज को लेके जा रहा है, तो ये वर्क हुआ। टू ब्रिंग चार्ज क्या है, ब्रिंग ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज को ब्रिंग लेके यहाँ तक लेके आने के लिए
ये कुछ चार्ज लगा रहा है, कुछ एनर्जी लगा रहा है, जिसके कारण ये लेके जा रहा है वहां पे। तो फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब कहीं से भी, हम दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ कहीं से भी, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे कहीं से ए से बी पॉइंट तक लेके जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वोल्ट वी, मतलब इसका ऐसा यूनिट होता है वी होता है, वोल्ट, V-O-L-T, वोल्ट। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। तो वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज, मतलब कितना वर्क डन, मतलब वर्क डन का कैसा यूनिट है, जूल। ये क्या है, ऐसा यूनिट। और सिंबल क्या होता है, J होता है। ऐसे चार्ज का क्या होता है, Q होता है, कूलम, कूलम। ओके, V इज इक्वल टू W बाई Q, ये भी हम लिख सकते हैं, J बाई Q भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये मतलब उसके ऊपर होता है, ओके, ये होता है V इज इक्वल टू W बाई Q। अब अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा कल या परसों के अंदर, मैं आपको अगला पार्ट दे दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।